एक दफा का जिक्र है, एक नौजवान लड़का था जिसका नाम आदम था। वो एक मुहिम जोरू का मालिक था और हमेशा नई राहों की तलाश में रहता था। एक दिन जंगल में सैर करते हुए आदम रास्ता भटक गया। घने दरख्तों, उलझी हुई बैलों और जंगल की आवाजों ने इसे मुंतशिर कर दिया। जितना भी इसने कोशिश की वो वापस अपने रास्ते पर नहीं जा सका। जब सूरज गुरूब होने को था, आदम ने एक मध्यम कराहने की आवाज सुनी। तजस्सुस और फिक्र से इसने आवाज की समत की पैरवी की और एक वसी मैदान में पहुंचा। वहां जमीन पर एक अजीम अजदा पड़ा हुआ था। इसके हरे रंग के स्काल्स मध्यम रोशनी में चमक रहे थे, मगर वो बहुत तकलीफ में थी। इसके पांव खून से भरे हुए थे और वो थकी हुई लग रही थी। आदम हिचकिचाते हुए करीब गया। अजदे ने अपना सर उठाया और उसकी आंखों में गहरी गम की झलक थी। बरा करम, मेरी मदद करो, इसने दरख्तों के दरमियान सरगोशी की। बादशाह के सिपाहियों ने मुझे जख्मी किया जब मैं फरार होने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की और मुझे तकलीफ दी। आदम का दिल उसके लिए दर्द से भर गया। इसने सिपाहियों के निशानात जमीन पर देखे और जान गया कि वो जल्द वापस आएंगे। अजदा को मदद की जरूरत थी। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो इसके करीब बैठा और आहिस्ता आहिस्ता इसके जख्मों को साफ किया। अपने कपड़े से इसके पांव पर पट्टियां बांध दे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, इसने पक्का अज़्म करते हुए कहा। अजदा की आंखों में शुक्रगुजारी की झलक थी। तुम बहुत मेहरबान हो, इसने नरमी से कहा, मगर सिपाही बहुत ज्यादा हैं, मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ। आदम के पास कोई जवाब नहीं था, मगर वो जानता था कि वो यहाँ नहीं रह सकते। इसने अजदा को इसके पांव पर सहारा दिया और दोनों तेज कदमों से जंगल में चल पड़े। उन्होंने छपी हुई राहों और तारीक झाड़ियों के जरिए सफर किया ताकि नजर से बच सके। ताहम सिपाही करीब आ रहे थे। आदम को उनकी आवाजें दूर से सुनाई देने लगे। तवील सफर के बाद वो एक अलग थलग गार तक पहुंचे। ये अजदे का घर था जहां वो ठीक हो सकती थी। आदम ने इसके साथ रहकर इसे ताकतवर होने तक इंतजार किया। आखिरकार सिपाही उन तक नहीं पहुंच सके। अजदा जो पहले दर्द में थी अब आजाद थी। जब आदम गार से बाहर निकला तो वो मुस्कुराया। अजदा ने अपनी आज़ादी पाई और उसकी मदद करके इसने हमदर्दी और बहादुरी की गहरी समझ हासिल